हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से एक कैंडिडेट इंटरव्यू देके निकल रही हैं। इनसे पूछेंगे इनसे बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैम, आपका नाम क्या है? नसीहा परवीन। अच्छा, तो आप कहाँ से आई हैं? हम सुभाष ग्राम से आए हैं। अच्छा, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आपका ऑनर्स क्या था? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। तो आप बताएंगे कि आज आप जो WB टेट पास किए, ये कौन सी ईयर में पास किए? 2017 में। ये आपका पहला इंटरव्यू है? यस सर। तो आप जो है जब अंदर गए तो आपका टेबल नंबर कितना था? 19। अच्छा, 19। तो आज आपको इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सर, सबसे पहले तो हमसे कहा गया कि आप कहाँ से आई हैं, तो मैंने जवाब दिया। उसके बाद वो पूछे कि आपका क्या सब्जेक्ट था, तो हम बताएं कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। तो बोले कि आपका कुछ जनरल सब्जेक्ट रहा होगा उसमें, तो हम बताएं कि उर्दू था और इंग्लिश था। तो फिर बोली कि किसी शायर, कोई पसंदीदा शायर के बारे में बताइए, मीर गालिब और इकबाल को छोड़ करके। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद फिर जब इसके बाद मैंने बता दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर इकबाल को पढ़ कर आई हैं तो इकबाल के बारे में भी बताइए, जो भी जानती हैं। तो फिर वो सब बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिर पूछने लगी कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, इतना डिस्टेंस था, कैसे किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछा। और फिर उसके बाद वो बोलने लगी कि आप डेमो दीजिए, किस चीज़ पर डेमो देना चाहती हैं। तो जब मैंने टॉपिक बताया तो वो बोली कि नहीं, ये सब टॉपिक पे मत दीजिए डेमो। तो फिर वो खुद से बोली कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पे डेमो दीजिए। अच्छा। तो फिर हम उसके ऊपर डेमो दिए और फिर जब डेमो एंड हो गया तो बोली ठीक है। अच्छा, तो डेमो आप कंप्लीट कर पाई? यस सर, बहुत टाइम था, कैंडिडेट बहुत कम थे, सिर्फ 3 कैंडिडेट थे। उन लोगों का कहना था कि डेमो तो 45 मिनट्स का होना चाहिए। डेमो 45 मिनट? क्लास तो आपका 45 मिनट्स का होता है ना, इसीलिए। अच्छा, शेर का तशरीह करने के लिए कहा गया आपको? हाँ सर, शेर की तशरीह करने के लिए बोले थे। क्या शेर के क्या शेर था? वहशत कलकतवी का एक शेर सुनाए थे। कुछ समझ कर ही हुआ वो मौज दरिया का हरीफ, तो इसी का बोले थे वो तशरीह भी करने के लिए। और शेर के बीच से माने भी पूछ रहे थे। अच्छा, शेर के बीच से माने भी पूछे? हाँ। अच्छा, उसके अलावा और आपका और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से? नहीं, पॉलिटिकल साइंस से कुछ भी नहीं पूछे। इतने क्वेश्चन पूछने के बाद बोले डेमो देने के लिए। अच्छा। और डेमो जब एंड हो गया तो बोले कि ठीक है, आप जा सकते हैं। अच्छा, तो आपका कम से कम कितना मिनट चला इंटरव्यू? सर 9-10 मिनट तो लिए इंटरव्यू। 9-10 मिनट चला। तो आप बताएंगे, जो आप तो इंटरव्यू देने से पहले यहाँ घर पे आप बहुत सारे तैयारियाँ कर रही थी इंटरव्यू के लिए, तो आने वाले दिनों में जीके स्टडी मास्टर की तरफ से उन लोगों को आप किस तरह तैयारी करने के लिए कहेंगे? सर, हम यही कहेंगे जितने भी उर्दू मीडियम से स्टूडेंट हैं, आप लोग इकबाल, मीर गालिब इनको छोड़कर ही किसी का प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप करके भी आएंगे तो यहाँ पे फिर आपको बोला जाएगा, सडनली बोला जाएगा कुछ दूसरा बताइए, तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा आप डेमो भी अगर टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे तो 10 लगभग तो 10 कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जो डेमो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, वो बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं, दूसरा दो। तो इसलिए ये सब आप करें, सर का वीडियोज़ देखें बहुत हेल्पफुल रहता है, इसीलिए थैंक यू। आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत जो है शुक्रिया यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और आपके आगे के लिए कामयाबी के लिए आपको मतलब जो है बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो मैम, आपका नाम क्या है? ज़ेबा खातून। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं नॉर्थ 24 परगना कांकीनारा से आई हूँ। अच्छा, तो आपका ऑनर्स क्या था? मेरा जूलॉजी ऑनर्स था। जूलॉजी ऑनर्स था। तो आज जब भीतर गई आप, तो आपको मतलब जो है टेबल नंबर क्या था आपका? 19। अच्छा, 19 था। तो आप जो WB टेट पास करी हैं, ये कब किए आप? 17 में, 2017 ये में। आपका पहला इंटरव्यू है? जी, मेरा पहला। अच्छा, तो आप बताएंगे, आप जब इंटरव्यू बोर्ड में गए तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया वहाँ? बोला कि अपने बारे में बताइए। अच्छा, उसके अलावा? उसके बाद बोला गया आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। अच्छा। देन DLED और ग्रेजुएशन एक साथ कैसे हो गए, 2 एकेडमिक कोर्सेस एक साथ हो सकते हैं क्या, ये अच्छा। क्वेश्चन था। अच्छा। और उन्होंने पूछा कि उन्होंने बोला कि आपकी क्या तैयारी है डेमो के लिए। तो मैंने बोला सर आप मैम आप लोग जो कहें। तो थोड़ा सा मेरा डेमो में आगे पीछे हो गया, क्योंकि उन्होंने एक उर्दू को बोल दिया डेमो देने। अच्छा। मेरा उर्दू प्रिपरेशन नहीं था, मैंने रजिस्टर उठाना शुरू किया, लेकिन फिर मैंने उनको सॉरी बोल के बोला कि मैम मुझे टॉपिक चेंज करने दें, ये टॉपिक थोड़ा मेरे लिए अभी अनप्रिपेयर्ड है। अच्छा। तो मैम ने कहा आपने क्या प्रिपेयर किया, मैंने बोला फ्रैक्शन मैथ से। तो बोला ठीक है पढ़ाइए। अच्छा। फिर मैंने पढ़ाया, तो बोर्ड वर्क करते वक्त उन्होंने 1-2 क्वेश्चन किया, कसर कैसे लिखेंगे। अच्छा। वो फ्रैक्शन को कसर बोलते हैं। फिर उसके जो पार्ट है शुमार कुंदा और निस्ब नुमा, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो पूछा उन्होंने। अच्छा।
हाँ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और किए, बस ज़्यादा अच्छा, कुछ नहीं आपको पूछा। शेरो शायरी से कुछ? हाँ, फेवरेट शायर पूछा तो मैंने बोला इकबाल। फिर उनके शेरी मजमूए के बारे में पूछा कि क्या क्या उनका शेरी मजमूआ है, उनका कोई शेर सुनाइए। तो मैंने एक दो बोला, तो उन्होंने बोला इसको छोड़ के फिर लब पे आती है। हाँ, मैंने बोला मैम दुआ है लब पे आती है, मुझे बहुत पसंद है। तो क्यों पसंद है, अच्छा। मैंने उसका आंसर दिया। फिर उसमें जो एक शेर है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, तो बोले कि यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं, कैसे गरीबों की बात कर रही हैं आप, हिमायत करने से क्या मतलब है। तो उससे एक दो क्वेश्चन किया बस। अच्छा, तो आपको शेर का तशरीह करने के लिए बोला गया है क्या? ना, शेर का तशरीह नहीं करना है, उसके एक वर्ड निकाल के उस वर्ड का मतलब पूछा गया तो है। आपको अदीब वगैरह के बारे में? ना, अदीब नहीं, बस इकबाल का ही जो है कि शेरी मजमूआ और कलाम के बारे में पूछा गया। अच्छा, तो मतलब आप जो है इस बार इंटरव्यू देके क्या आपको कैसा लगा इस बार? मेरा नर्वसनेस का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए था। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रहा। अच्छा, तो आप तो यहाँ पे आने से पहले आप बहुत इंटरव्यू की तैयारी की होंगी आप, तो आने वाले दिनों में जो कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे जो आएंगे इंटरव्यू देने के लिए उर्दू मीडियम के खासकर, तो आप उनको किस तरह की तैयारी के लिए कहेंगे आप? सबसे पहली तैयारी है अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। अगर नर्वसनेस आ जाएगा तो अच्छी तैयारी भी ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात है डेमो को प्रिपेयर करना। और अगर यहाँ पूछते हैं टीचर्स के क्या डेमो देना है, तो आप एक बार में बोले मुझे ये डेमो देना है। मैंने ये गलती किया कि मैंने उनके चॉइस पे छोड़ा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन गया। और तीसरी बात ये बोलूँगी कि शायर जरा गालिब और सैयद और इकबाल इनको छोड़ के दूसरे शायरों के बारे में मैंने पढ़ा था, परवेज़ शाहिदी को भी, लेकिन मैंने इकबाल बोला तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो फिर उस पर ही बात शुरू हो गई। तो आप तो जीके स्टडी मास्टर को रेगुलर फॉलो करती हैं आप, तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे? जीके स्टडी मास्टर बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे भी स्टडी के हवाले से ये अपना किरदार निभाते रहे, हम लोग को फैज़ पहुंचाते रहे इंशाल्लाह। बाकी सब ठीक। तो आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आपका।